Hello students, today I am going to teach you lesson second of science. Is matter around us pure? मतलब हमारे चारों ओर जो भी मैटर है वो प्योर होता है या नहीं. स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया हुआ है कि व्हाट इज़ मैटर. तो आज हम देखेंगे कि ये जो मैटर है ये प्योर होता है या नहीं है. How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral, water or juice that we buy from the market are pure? जो भी चीज़ें हम मार्केट से लाते हैं, है ना, चाहे वो मिल्क है, घी है, बटर है, सॉल्ट है, स्पाइसेस है, तो वो प्योर है या नहीं है, हम उसे कैसे पहचानते हैं. How you ever notice that word pure written on the packs of this consumables? For a common person, pure means having no adulteration. तो हम क्या जज करते हैं कि वो जो थिंग्स हम बाय करके लाते हैं उसके जो पैक्स है उन पर प्योर लिखा हुआ आता है. और एक कॉमन पर्सन भी क्या सोचता है कि उसमें कोई अडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं है, मतलब वो थिंग क्या है, वो मैटर क्या है, प्योर है. बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैंस नॉट प्योर. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. लेकिन अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो क्या होता है, वो एक्चुअल में मिक्सचर है ना कि प्योर है. क्यों? क्योंकि अगर हम दूध की बात करें तो दूध जो होता है एक मिक्सचर होता है जिसमें वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स तीनों चीज़ पाई जाती है. लेकिन अगर कॉमन पर्सन के नज़रिए से हम उसको देखें तो हमको क्या लग रहा है कि मिल्क बिल्कुल प्योर है, बट ऐसा नहीं है. तो स्टूडेंट्स, आपको प्योर का मीन समझ में आ गया होगा. मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ. अ प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. मतलब एक प्योर सब्सटेंस उसे कहा जाता है जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं. और वो, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. वो सब्सटेंस प्योर कहलाता है जिसमें मैटर का एक ही सिंगल फॉर्म ही होता है. तो जो भी चीज़ें हम अपने चारों ओर देखते हैं, है ना, जो भी चारों ओर दिखती है तो अधिकतर क्या होती है, उसमें से मिक्सचर ही होती है. ठीक है. और अब उससे हम समझ सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या है और मिक्सचर क्या है. मिक्सचर जैसा नाम से क्लियर है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को अगर हम मिलाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिक्सचर में. So, I am going to tell you definition of mixtures. Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. Okay? तो आपको मिक्सचर की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. अगर हम नेचर पर डिपेंडली होकर कंपोनेंट्स को देखें तो हमें कई टाइप के मिक्सचर्स नेचर में दिखाई देते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर इज सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन को बताने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको, सॉल्यूशन भी टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि व्हाट इज़ होमोजीनस सॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ हेट्रोजीनस सॉल्यूशन. पहले हम बात करते हैं होमोजीनस की. होमोजीनस मिक्सचर्स आर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. मीन्स होमोजीनस मिक्सचर्स उसे कहा जाता है जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे में मिल जाते हैं और हमको वो फिजिकली इजीली दिखाई नहीं देते हैं. लाइक दैट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट शुगर इन वाटर. मीन्स कि सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन देखें हम पानी में तो हमको उसमें नमक या फिर शुगर दोनों ही चीज़ पानी में नहीं दिखाई देती है और इतनी इजीली हम उसे सेपरेट भी नहीं कर सकते. अब हम हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करते हैं. व्हाट इज़ हेट्रोजीनस मिक्सचर? हेट्रोजीनस मिक्सचर्स आर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कंटेनिंग फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट. हेट्रोजीनस मिक्सचर्स उसे कहा जाता है जिसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमें इजीली दिखाई देते हैं. फॉर एग्जांपल, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड चॉक. मतलब चाक और रेत का अगर हम मिश्रण देखें तो दोनों हमको आसानी से दिखाई दे रहे हैं. तो अब आपको क्लियर हो गया व्हाट इज़ होमोजीनस एंड व्हाट इज़ हेट्रोजीनस. तो अब हम हमारे फर्स्ट मिक्सचर की बात करते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर इज सॉल्यूशन. द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन इज
अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, मीन्स 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस का होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। लाइक दैट लेमोनेड, सोडा वाटर, है ना, इसमें 2 या 2 से अधिक होमोजेनस मिक्सचर्स है ना, तो ये एक सॉल्यूशन बन गया है। ये सभी सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। बट जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो केवल लिक्विड का ही होता है, बट ऐसा नहीं है ना। अगर हम बात करें एलॉयज़, आपने सुना होगा एलॉयज़, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। एलॉयज़ में हम एग्जांपल देखें स्टील का, तो स्टील जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स उसमें दिखाई नहीं देती है हमको, तो ये भी तो एक होमोजेनस सॉल्यूशन हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनस सॉल्यूशन वो लिक्विड का भी बनता है, सॉलिड का भी बनता है और ऐसे ही गैसेस का भी बनता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया और आगे का चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, बाय।